नमस्कार, जय मां कामाख्या, हर हर महादेव। तो आप सबके मन में ये एक डाउट बहुत बार आता है कि जब हम अपनी तंत्र साधना करते हैं या फिर महाविद्याओं की कोई भी अनुष्ठान करते हैं या फिर नित्य साधना या फिर जप या फिर पूजा करते हैं, तो अगर गलती से या फिर किसी कारण से एक दिन भी छूट जाता है तो आखिर में क्या होगा। तंत्र शास्त्र तथा तंत्र के बारे में बहुत सारी ऐसी भ्रांतियाँ फैली हुई है जिसकी वजह से साधक साधिका के मन में डर बैठ जाता है कि कहीं कोई गलती तो नहीं हो जाएगा साधना पूजा जप में, या फिर किसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम से, या फिर मान लीजिए मजबूरी से अगर जो नित्य पूजा जप है वो छूट जाता है, तो फिर क्या आप पहले से ही जो मंत्र जप कर रहे हो क्या वो निष्फल हो जाएगा। यदि किसी कारणवश आपकी मंत्र साधना, तंत्र साधना, नित्य पूजा जप साधना अगर छूट जाता है तो इसकी भरपाई आप कैसे करोगे, आज इस वीडियो में हम जानेंगे। रुद्र यामल तंत्र से तथा आगम तंत्र से और कामिक तंत्र से इन तंत्र शास्त्र में क्या कहा गया है कि कैसे हम भरपाई करेंगे। तंत्र शास्त्र तथा जो तंत्र प्रैक्टिस करते हैं, हम जानते हैं कि तंत्र शास्त्र कठोर ज़रूर है, बहुत से नीति नियम भी है, लेकिन तंत्र एक ऐसा टेक्निक है जो कि हमारे लाइफ को आसान करती है, हमारे जीवन को आसान करती है। कुलार्णव तंत्र तथा महानिर्वाण तंत्र में ये साफ तौर से उल्लेख किया गया है कि साधना में दो स्थितियां होता है। एक हो गया प्रमाद यानी आलस्य और या फिर लापरवाही, और दूसरा हो गया असमर्थता यानी मजबूरी, बीमारी या फिर असोच। साधना का प्रथम स्थिति अर्थात प्रमाद, जिसे आलस्य या फिर लापरवाही भी कहा जाता है, यानी बिना किसी ठोस वजह से साधना बीच में ही छोड़ देना। साधना की दूसरी स्थिति है असमर्थता, यानी जिसमें मान लीजिए बीमारी हो गया, असोच हो गया या फिर कोई संकट आ गया, यानी किसी कारणवश, मजबूरीवश साधना ना कर पाना। इन दो स्थितियों के बारे में कुलार्णव तंत्र तथा महानिर्वाण तंत्र हमें ज्ञान प्रदान करता है, और रुद्र यामल तंत्र हमें कहता है कि जब किसी असमर्थता के कारण, जो कि मैंने बोला बीमारी हो, संकट हो, असोच हो, या फिर ऐसा कुछ काम है जो टाला नहीं जा सकता है, तो उस वजह से अगर साधना बीच में खंडित हो जाता है या डेली जो मंत्र जप है वो नहीं हो पाता है, तो हमें क्या करना चाहिए। और जो पहली स्थिति है यानी लापरवाही, जिसे प्रमाद कहा गया है, यानी बिना कारण साधना ना करना, यानी आलस में आके कि चलो आज साधना नहीं करेंगे, है ना, तो ये हम चूज़ करते हैं, आलस्य जो है हम इसे चयन करते हैं। तो इस विषय में भी तंत्र शास्त्र हमें क्या कहता है, चलिए अभी आगे जानते हैं। साधना की जो पहली स्थिति है यानी प्रमाद, जो कि आलस्य या फिर बिना किसी कारण साधना अगर छूट जाता है तो इसमें कोई माफ़ी नहीं होता है, क्योंकि आलस्य हम खुद चुनते हैं, तो इसीलिए इस केस में कोई भी भरपाई नहीं हो सकता है। दूसरा जो स्थिति है वो है असमर्थता, यानी कोई असोच की वजह से, बीमारी, ये सब जो मैंने बोला, यानी ऐसा कोई ठोस वजह जिसके कारण आप मंत्र साधना नहीं कर पाते हैं, तो उस केस में जो तंत्र शास्त्र है वो हमें क्लियरली इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि क्या करना चाहिए। तो इस केस में क्या होता है, सबसे बेस्ट है कि मानस पूजा करना। मानस पूजा अर्थात मानसिक जप साधना करना। जिस समय हम किसी भी प्रकार से अपनी पूजा स्थान में बैठ के, अपने आसन लेके भी, अपनी माला लेके भी नहीं बैठ सकते हैं, उस समय हम मानसिक रूप से उपांशु जप यानी सिर्फ होठ हिला के, जिसमें आवाज़ भी नहीं आएगा, या फिर मन ही मन में जो भी आपकी मंत्र है वो आप ज़रूर कर सकते हैं, चाहे वो स्थिति कोई भी क्यों ना हो, चाहे आप असोच में हो या फिर कोई आप यात्रा कर रहे हैं या फिर बीमारी आपको कुछ हुआ है, तो उस समय में मानसिक जप साधना ये काउंटिंग में आता है। आप ज़रूर रूप से मानसिक रूप से जप कर सकते हो और इसमें कोई बाधा निषेध नहीं होता है, और तंत्र शास्त्र में इसीलिए मानसिक साधना का विधान दिया गया है ताकि
किसी कारणवश अगर आप अपनी मंत्र साधना या फिर अनुष्ठान में मंत्र जप नहीं कर पाते हैं तो उपांशु जप करके भी आप इसकी भरपाई कर सकते हो। इसके बाद आता है भरपाई का सेकंड स्टेप, यानी संख्या पूरण। मान लीजिए आपका कोई एक निर्दिष्ट संख्या है माला जप करने का, जैसे 11 माला, 21 माला, या फिर अनुष्ठान में आपने कोई संकल्प लिया है कि इतने दिन के अनुष्ठान में मैं डेली 11 माला, 12 माला जो भी हो मैं मंत्र का जप करूँगा। लेकिन अगर किसी दिन ये 11 माला या फिर जो भी माला नहीं हो कि 0 रहता है, तो तंत्र शास्त्र इसे ये कहता है कि दूसरे दिन से जो भी आपकी माला की संख्या है, मान लीजिए 11, तो नेक्स्ट डे आपको इसका डबल करना होगा, ठीक है। और अगर एक ही दिन में आपको 22 माला या फिर जो डबल संख्या है यानी 51 माला किया तो इससे आपका 100 से भी ज़्यादा हो जाएगा। तो एक ही दिन में अगर पॉसिबल नहीं होता है तो 3 से 7 दिन के अंदर अंदर धीरे धीरे करके ही सही ये जो संख्या है इसकी भरपाई करना होता है। तीसरी जो भरपाई है वो है गुरु से आज्ञा लेना और गुरु से क्षमा प्रार्थना मांगना। यानी मान लीजिए आपके कोई गुरु है, आपने दीक्षा ली हुई है, तो अगर आपकी साधना बीच में छूट जाता है, किस दिन आपने मंत्र साधना नहीं की है, मंत्र जप नहीं किया है, तो इस बारे में या तो आप गुरु से डायरेक्टली बता सकते हो, लेकिन अगर पॉसिबल नहीं होता है तो आपके मंदिर के सामने बैठ के ही गुरु का ध्यान करके अपने गुरु से क्षमा प्रार्थना करके आप जो है मंत्रों की संख्या की पूर्ति यानी भरपाई आप स्टार्ट कर सकते हैं। और तंत्र शास्त्र में ऐसा भी विधान दिया गया है कि किसी कारण अपने असमर्थता के कारण अगर मंत्र जब छूट जाता है तो साधना शुरू करने से पहले एक दिया अपने इष्ट के नाम से जला के अपने जो मंत्र है उसके अतिरिक्त 108 बार जप करके आप जप का समापन कर सकते हैं। इसीलिए मैंने वीडियो के पहले ही कहा है कि तंत्र शास्त्र या फिर तांत्रिक विधान कठोर ज़रूर है, लेकिन ये जो है हमारी जीवन को आसान बनाने का एक टेक्निक भी है। तो अगर किसी दिन ऐसा हो जाता है, किसी कारणवश आपकी साधना मंत्र जब छूट जाता है, तो बिना वजह अपने मन में डर को मत पालिए। डर जो है ये हमेशा हमारी स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ने के अलावा हमें पीछे खींचता है। ये जो डर है हमें अपने ईश्वर से दूर ले जाता है। तो हमारे ईश्वर ने ही, हमारे इष्ट ने ही हमारे ऋषियों के द्वारा हमारे लिए विधान दिया है कि अगर किसी दिन बहुत ज़्यादा मजबूरी के कारण मंत्र जप करना छूट जाता है तो हम क्या कर सकते हैं। तो अगर बीच में आपका छूट जाता है ना एक दिन भी, तो आप साधना जो है उसी में ख़त्म मत कीजिए। नेक्स्ट डे आप माँ से या फिर अपने आराध्य से क्षमा याचना प्रार्थना करके, पश्चाताप करके फिर से जो अपनी साधना है वो शुरू कर सकते हैं। जब आप क्षमा प्रार्थना मांग के जो विधि है उस हिसाब से आप साधना को चलाओगे तो साधना बीच में खंडित नहीं माना जाएगा। तो आशा करती हूँ ये जो वीडियो है आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। चैनल पे आप नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अभी इस वीडियो से विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय माँ कामाख्या, हर हर महादेव।